सो हे गाइस, वेलकम बैक टू केसन टॉक्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली टॉप 10 बाइक के बारे में। और इस वीडियो में सारी बाइक होने वाली है, चाहे वो एडीबी हो, फुल्ली फेयर्ड हो, नेकेड हो या फिर क्रूजर हो। एज पर सो मेनी आर्टिकल्स, ये जो बाइक इंडियन मार्केट के लिए कंफर्म हो रखी है, कुछ बाइक की स्टार्टिंग चल रही है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ इन सभी बाइक के लॉन्च डेट के बारे में, प्राइस के बारे में, फीचर्स के बारे में, ताकि अगर आप किसी बाइक को लेने का प्लान कर रहे हो तो कोई कंफ्यूजन ना रहे माइंड में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एंड इस वीडियो का लाइक है मैं 250 लाइक्स का, जो आई नो होपफुली आप जल्दी से करवा दोगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जो हमारी पहली बाइक है वो है KTM RC 160। और फिलहाल में ही इस बाइक के जो नए क्लियर्स बाइक शॉट्स है वो सामने आए हैं, जिससे ये बात तो क्लियर हो गई है कि इस बाइक का जो डिजाइन है वो नई वाली KTM RC सीरीज पर बेस्ड होने वाला है। तो अब KTM की लाइनअप में सबसे अफोर्डेबल RC यही होने वाली है। बाकी ये बाइक भी उतनी अफोर्डेबल नहीं होने वाली है जितना आप सोच रहे हो। इस बाइक का जो एक्शन प्राइस है वो 1,80,000 से 1,90,000 के प्राइस पे जाएगा। एंड अगर आप इस बाइक को लेने जाओगे तो ऑन रोड ही आपको 2 लाख के अराउंड ही पड़ेगी। और इस प्राइस रेंज में आपको बाइक में मिलेगा 164 सीसी का लिक्विड कूल इंजन, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 19 bhp की, एंड 15.5 Nm का टॉर्क आपको मिलेगा बाइक में। बाकी फीचर्स में इसमें वही सारे फीचर्स आएंगे जो ड्यूक 160 में है, जैसे आपको इसमें डुअल ABS मिलेगा, बाइक में नेविगेशन आएगा, एंड आपको इसमें नॉर्मल सा LCD डिस्प्ले मिलेगा जो KTM की RC 200 में आता है। मेरे हिसाब से KTM को थोड़ा सा और काम करना चाहिए 160 सीसी बाइक के फीचर्स के ऊपर, क्योंकि आजकल के टाइम पे ना जब परफॉर्मेंस आती है वो हर बाइक दे रही है। पहले ऐसा हुआ करता था कि KTM के पास मोनोपोली थी परफॉर्मेंस की एंड प्रीमियमनेस की, लेकिन आजकल ये सब आपको सब बाइक में मिल जाता है। बाकी आपके हिसाब से KTM को ड्यूक 160 में या फिर RC 160 में ऐसा क्या एड ऑन करना चाहिए जिससे बाइक की सेल्स इंक्रीज हो। बाकी सस्पेंशन में बाइक के फ्रंट में UHD फोक्स आपको मिलेंगे, बाइक के रियर पार्ट में मोनोशॉक अब्जॉर्बर आएगा, टायर साइज में बाइक के फ्रंट पार्ट में होगा 110/70 सेक्शन का टायर एंड रियर पार्ट में होगा 140/60 सेक्शन का टायर। और जो बाइक का डिजाइन होगा उसमें आई थिंक ये जो बाइक है ये KTM की पुरानी वाली RC पर बेस्ड होगी, क्योंकि नई वाली जो RC का डिजाइन है वो उतना चला नहीं। और KTM ने ड्यूक के साथ भी पुराना वाला डिजाइन ही लॉन्च करा है, तो RC के साथ भी वो पुराना वाला डिजाइन ही लॉन्च कर सकते हैं। बाकी जो बाइक के डायमेंशन है वो ये बाइक सेम फॉलो करेगी KTM RC 200 वाले। और आपको इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी 10 लीटर्स की, और ये बाइक आपको 35 से 40 kmh का माइलेज दे देगी सिटी राइडिंग और हाईवे राइडिंग पर। और अगर हम बात करें इस बाइक के कॉम्पिटिशन की, तो लॉन्च होने पर ये बाइक डायरेक्ट कॉम्पिटिशन देने वाली है यामाहा की R5 को। एंड लॉन्च डेट में ये जो बाइक है ये आपको 2026 के फर्स्ट से सेकंड क्वार्टर में लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगी। अगली हमारी बाइक है एडीबी कैटेगरी में, जो दिसंबर के मंथ में ही लॉन्च होने वाली है। और ये बाइक है ब्रिक्सटन मोटरसाइकिल की तरफ से ब्रिक्सटन स्टॉक 500, जो इंडियन मार्केट में लॉन्च होने पर राइवल करेगी हिमालयन 450 को, BMW की F450 GS को एंड बाकी सेगमेंट में आने वाली बाइक को। सो इस बाइक में आपको सेम 486 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन मिलने वाला है जो क्रॉसफायर में है। एंड वो इंजन इस बाइक के साथ मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 47.58 bhp की, एंड मैक्सिमम टॉर्क होगा बाइक में 43 न्यूटन मीटर का। तो जो बाइक का डिजाइन है वो कहीं ना कहीं रिजेंबल करता है हिमालयन से, लेकिन बाइक के कुछ कंपोनेंट ऐसे है जो बाइक को काफी यूनिक और एक बोल्ड लुक देते हैं। स्पेशली इस बाइक का जो टैंक वाला एरिया है वो काफी ज्यादा अपराइट है, एंड इसके साइड में जो पैनल लगे हुए हैं वो भी बाइक को एक अच्छा खासा लुक दे रहे हैं। बाकी बैक साइड से भी जो बाइक का डिजाइन है वो काफी अच्छा है। आपको इसमें अटैच्ड कैरियर मिल रहा है एंड फ्रंट से राउंड शेप की LED लाइट है बाइक में, जिसमें ब्रिक्सटन की बैजिंग आपको मिल रही है। जो बाइक के फ्रंट इंडिकेटर है वो भी आपको बाइक में साइड में अटैच्ड ही मिल रहे हैं। बाकी बड़े साइज की फ्रंट में एडजस्टेबल विंड स्क्रीन है, साइड में नकल गार्ड्स है, और फीचर्स में आपको इसमें स्विचेबल ABS मिलेंगे, नेविगेशन वगैरह सब है बाइक में। एंड द बेस्ट पार्ट इसकी आपको इसमें 7 इंचेस का TFT डिस्प्ले मिलेगा, जो सेगमेंट में आने वाली बाकी बाइक से बड़ा है। बाकी सस्पेंशन में बाइक के फ्रंट में आपको UHD फोक्स मिलेंगे, बाइक के रियर पार्ट में मोनोशॉक अब्जॉर्बर है, और डायमेंशंस में बाइक का कर्व वेट है 209 kg का, बाइक की जो सीट हाइट है वो है 840 mm की, और बाइक में आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी 16 लीटर्स की। बाकी ये बाइक आपको अराउंड 20 से 25 kmh का माइलेज दे देगी सिटी राइडिंग और हाईवे राइडिंग पर। और लॉन्च होने पर जो बाइक का प्राइस रखा जाएगा वो 5 लाख से 5,50,000 के एक्शन प्राइस पर होगा। बाकी अगली जो बाइक है, अगला जो अपडेट है वो है हीरो मोटोकॉर्प इंडिया की तरफ से। जो मैवरिक का नया वर्जन है वो लॉन्च होने वाला है 2026 में, जिसमें आपको UHD फोक्स मिलेंगे, बाइक की जो पेंट क्वालिटी है वो बेटर होने वाली है, एंड आपको इसमें राउंड शेप का TFT कंसोल भी मिलेगा, जिसमें कई सारे कनेक्टेड फीचर्स भी आएंगे। एंड जो भी बाइक में इश्यूज थे राइड क्वालिटी को लेके, कंफर्ट को लेके, वो सारे इसमें दूर कर दिए जाएंगे। बाकी ये जो नया वर्जन है ये 2026 के फर्स्ट से सेकंड क्वार्टर में लॉन्च हो सकता है मार्केट में, एंड लॉन्च होने पर जो बाइक का प्राइस होगा वो 2,20,000 से 2,40,000 के एक्शन प्राइस पर रखा जाएगा। बाकी इस बाइक का एक स्क्रैम्बलर वर्जन भी आने वाला है, जो फिलहाल में EICMA के इवेंट में रिवील भी हुआ है एज अ हंक नाम से। डिजाइन जो है बाइक का वो मैवरिक पर ही बेस्ड है, लेकिन बाइक में थोड़े से चेंजेस करे गए हैं। जैसे बाइक के दोनों सस्पेंशन का जो ट्रैवल है वो बढ़ा दिया गया है, बाइक में फ्रंट में आपको वाइजर मिल रहा है, साइड में नकल गार्ड्स है बाइक के, और बाइक के इंजन वाले एरिया में थोड़े से प्रोटेक्टिव एलिमेंट ऐड
डाउन करेगा ये। बाकी जो बाइक एग्जॉस्ट है वो कम्प्लीटली चेंज है, आपको डुअल बैरल हाई माउंटेड एग्जॉस्ट मिल रहा है बाइक में, जो थोड़ा सा मुझे वियर्ड लग रहा है एज अ डिजाइन। बाकी जो बाइक के स्पेसिफिकेशंस है, फीचर्स है, वो सेम रहने वाले हैं। और ये जो बाइक है ये आपको इंडियन मार्केट में सेकंड से थर्ड क्वार्टर में लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकती है। एंड लॉन्च होने पर जो बाइक का प्राइस होगा वो डेफिनेटली थोड़ा सा ज्यादा होगा मैवरिक से। तो जो बाइक का एक्सपेक्टेड प्राइस है वो 2.4 लाख से 2.5 लाख के प्राइस पर जा सकता है। तो जो हमारी अगली बाइक है वो है रॉयल एनफील्ड की कॉन्टिनेंटल GT 450। एज ऑफ नाउ रॉयल एनफील्ड ने पिछले 2 सालों में काफी सारी बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दी है और 2026 के लिए भी काफी सारी बाइक प्लान हो रखी है जो आएगी रॉयल एनफील्ड की तरफ से, जिसमें कैफे रेसर सेगमेंट में कॉन्टिनेंटल GTR आने वाली है एंड कॉन्टिनेंटल GT 450 आने वाली है, जो लॉन्च होने पर कॉम्पीट करेगी ट्रैम की थक्शन के साथ। आप सभी को पता है ये जो रॉयल एनफील्ड का 450cc इंजन है ये कम्प्लीटली बेस्ड है परफॉर्मेंस के ऊपर, जिसमें आपको 40 PS की पावर मिलती है एंड 40 Nm का टॉर्क है इंजन में। यही सेम पावर फिगर्स आपको मिलने वाली है कॉन्टिनेंटल 450 में। और फीचर्स में बाइक में डुअल ABS आएंगे, राइडिंग मोड्स आपको मिलेंगे और एक सेमी डिजिटल कंसोल होगा बाइक में। लेकिन बाइक के रियर पार्ट में आपको डुअल शॉक अब्जॉर्बर मिलेगा। बाकी जो डिजाइन है बाइक का आने वाले कुछ ही टाइम में रिवील हो जाएगा। 2026 के सेकंड से थर्ड क्वार्टर में इस बाइक की जो टेस्ट राइडिंग है वो स्टार्ट हो सकती है और ये बाइक आपको 2026 के अक्टूबर से नवंबर के मंथ में लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकती है इंडियन मार्केट में। और लॉन्च होने पर जो बाइक का प्राइस होगा ना वो 2,70,000 के राउंड रखा जाएगा। तो जो हमारी अगली बाइक है वो है हीरो मोटोकॉर्प इंडिया की करिश्मा XMR 250R। एंड फिलहाल में हीरो मोटोकॉर्प इंडिया ने इस बाइक को दोबारा से अनवील करा है EICMA के इवेंट में, विच मीन्स ये जो बाइक है ये आने वाले कुछ ही टाइम में लॉन्च होने वाली है मार्केट में। होपफुली ये जो बाइक है ये आपको आने वाले 1 से 2 महीनों में लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगी। एंड जो प्राइस होगा लॉन्च होने पर वो रखा जाएगा 2 लाख के एक्चुअल प्राइस पे। स्पेसिफिकेशंस में बाइक में सेम इंजन है एक्सट्रीम 250R वाला, जो वैसे तो काफी अच्छा है परफॉर्मेंस वगैरह के मामले में, लेकिन जो एक्सट्रीम 250R के ओनर्स है वो ज्यादा खुश नहीं है अपनी बाइक से, क्योंकि बाइक में थोड़े से अननेसेसरी वाइब्रेशंस आ रहे हैं। बाकी अगर आप भी एक्सट्रीम 250R के ओनर्स हो या फिर आपने वो बाइक चलाई है तो मुझे अपना रिव्यू जरूर कमेंट में बताना। बाकी फीचर्स में करिश्मा XMR में आपको डुअल ABS मिलेगा, बाइक में स्विचेबल ABS आएंगे और 4 इंचेस का आपको इसमें कलर TFT डिस्प्ले मिलेगा। बाइक के सस्पेंशन में फ्रंट पार्ट में UHD फोक्स होंगे एंड बाइक के रियर पार्ट में आपको मिलेंगे 6 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक अब्जॉर्बर। टायर साइज में बाइक के फ्रंट पार्ट में 110/70 mm का टायर होगा एंड इसके रियर पार्ट में 150/60 mm का टायर आपको मिलेगा। बाकी जो बाइक के एर्गोनॉमिक्स है, डायमेंशंस है, वो ये बाइक सेम फॉलो करेगी करिश्मा XMR 210 वाले। बाकी ये जो बाइक है ये राइड क्वालिटी के हिसाब से काफी ज्यादा बेटर होने वाली है करिश्मा XMR 210 से। तो जो अगली बाइक हमारी वो है ट्रैम की तरफ से स्क्रैम्बलर T4। ये जो बाइक है ना ये बेसिकली एक थोड़ा सा सस्ता वर्जन होने वाला है ट्रैम स्क्रैम्बलर का, जिसमें जो बाइक की पावर है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, थोड़े से आपको इसमें फीचर्स कम मिलेंगे। एंड स्पीड T4 की तरह ही इस बाइक में नए कलर ऑप्शंस आएंगे, नए ग्राफिक्स आएंगे और लॉन्च होने पर जो बाइक का प्राइस होगा वो 2 लाख से 2,40,000 के एक्चुअल प्राइस पर रखा जाएगा। स्पेसिफिकेशंस में जो बाइक में इंजन आएगा वो होगा 398cc का लिक्विड कूल इंजन, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 31 bhp की। और फीचर्स में आपको इसमें डुअल ABS मिलेंगे, राइडिंग मोड्स आएंगे बाइक में एंड सस्पेंशन में फ्रंट पार्ट में होगा टेलीस्कोपिक फोक। जो स्क्रैम्बलर का X वाला वेरिएंट है उसमें आपको UHD फोक्स मिलते हैं, लेकिन इस वाली बाइक में आपको टेलीस्कोपिक फोक मिलेंगे। बाकी जो बाइक का ओवरऑल डिजाइन होने वाला है, जो डायमेंशंस आएंगे बाइक के, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं, वो एक्जैक्टली सेम रहेंगे। बाकी अगर हम बात करें बाइक के लॉन्च डेट की, तो जो इस बाइक की टेस्ट राइडिंग है वो काफी टाइम से स्टार्ट हो रखी है। इंडियन मार्केट में, यूरोपियन मार्केट में, दोनों ही जगह इस बाइक को टेस्ट करा जा रहा है, विच मीन्स ये जो बाइक है ये आने वाले कुछ ही टाइम में लॉन्च हो जाएगी। जो फिलहाल में इस बाइक की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है वो है मार्च से अप्रैल के मंथ की। तो अगर आप एक कम बजट में एक अच्छी स्क्रैम्बलर बाइक लेना चाहते हो तो आपको डेफिनेटली इस बाइक के लॉन्च होने का वेट करना चाहिए। बाकी फुल्ली फ्यूल्ड कैटेगरी में हमारी आने वाली है TVS की तरफ से अपाचे RR 450। अब ये जो बाइक है इसमें वो सेम इंजन आने वाला है जो BMW की F450 GS में आया है, जो है 420cc का लिक्विड कूल्ड इनलाइन ट्विन सिलेंडर इंजन, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 47.58 bhp की एंड 43 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मिलेगा बाइक में। और फीचर्स में जो TVS की अपाचे RR 450 लॉन्च होने वाली है उसमें आपको सेगमेंट में आने वाली किसी भी बाइक से ज्यादा फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि बाइक में क्विक शिफ्टर आएगा, बड़े साइज का TFT कंसोल आपको मिलेगा एंड इस बाइक में वो सारे फीचर्स आएंगे जो TVS की अपाचे RR 310 के टॉप वर्जन में आते हैं। सस्पेंशन में बाइक के फ्रंट पार्ट में UHD फोक्स आएंगे एंड रियर पार्ट में आपको मोनोशॉक अब्जॉर्बर मिलेगा। और बाइक का जो डिजाइन है वो थोड़ा सा अलग होगा TVS अपाचे RR 310 से, लेकिन उसी बाइक पर बेस्ड होगा। और जो बाइक के डायमेंशन होंगे ये बाइक सेम फॉलो करेगी जो TVS अपाचे RR 310 में आते हैं, बस जो बाइक का कर्व वेट होगा वो 180 से 190 kg का हो जाएगा। बाकी इसकी जो सीट हाइट रहने वाली है, जो ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाली है वो सेम रहेगी। बाकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो आपको 12 से 14 लीटर की मिल सकती है एंड ये बाइक आपको माइलेज दे देगी 20 से 25 kmpl का। बाकी बात करें लॉन्च डेट की, तो इस बाइक की जो टेस्ट राइडिंग है वो आने वाले कुछ ही महीनों में स्टार्ट हो जाएगी मार्केट में एंड ये आपको 2026 के थर्ड से फोर्थ क्वार्टर में इंडियन मार्केट में लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगी। और जो प्राइस होगा बाइक का लॉन्च होने पर वो रखा जाएगा एक्सपेक्टेड 4 लाख के प्राइस पे। और इंडिया में ये जो बाइक है ये कॉम्पीट करेगी Aprilia RS 457 के साथ, Kawasaki की Ninja 500, KTM RC 390 और Honda की अपकमिंग CBR 500 के साथ। नेक्स्ट हमारी बाइक है CF मोटो की 450 MT, जिसमें आपको 449cc का लिक्विड कूल्ड ट्विन सिलेंडर इंजन मिलेगा जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 44 bhp की एंड 44 Nm का आपको इसमें टॉर्क मिलेगा। फीचर्स में बाइक में डुअल ABS आएंगे, स्विचेबल ABS होंगे
स्मार्टफोन कनेक्टिविटी रहने वाली है, ट्रैक्शन कंट्रोल होगा बाइक में एंड आपको इसमें 5 इंचेस का कर्व टीएफटी डिस्प्ले मिलेगा। बीइंग अ चाइनीज व्हीकल फीचर्स तो बाइक में आएंगे ही आएंगे। बाकी सस्पेंशन में फ्रंट पार्ट में है KYB के 41 mm के UHT फोक्स एंड इसके रियर पार्ट में है KYB के मोनोशॉक अब्जॉर्बर। दोनों के दोनों सस्पेंशन का ट्रैवल 200 mm का है एंड टायर साइज में फ्रंट पार्ट में है 90 by 90 mm का टायर एंड इसके रियर पार्ट में है 140 by 70 mm का टायर। बाइक आपको स्पोक व्हील्स के साथ देखने को मिलेगी एंड टायर इसमें ट्यूबलेस होंगे। इसके अलावा डायमेंशन में जो बाइक का कर्व वेट है वो 190 kg का है। 820 mm की आपको इसमें सीट हाइट मिलेगी और इसमें 17.5 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आएगी, जो आई थिंक सेगमेंट में कोई भी बाइक ऑफर नहीं करती है। एंड ये बाइक आपको 25 से 30 kmph का माइलेज देने वाली है सिटी राइडिंग और हाईवे राइडिंग पर। कि नेक्स्ट हमारी बाइक है अप्रिलिया की तरफ से अप्रिलिया 2RX 457। इंटरनेशनल मार्केट में फिलहाल में इस बाइक की टेस्ट राइडिंग चल रही है। आप अभी जो स्क्रीन पर इमेजेस देख रहे हो वो इसी बाइक के स्पाई शॉट्स है एंड अभी के लिए ये बाइक टेस्ट राइडिंग में ही है। अभी इसका जो प्रोडक्शन रेडी मॉडल है वो भी स्पॉट नहीं हुआ है। तो ऐसे में अगर हम बात करें इस बाइक के लॉन्च डेट की तो ये बाइक आपको अगले साल ही लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी एंड लॉन्च होने पर जो इस बाइक का प्राइस होगा वो एक्सपेक्टेड 4,50,000 के एक्शन प्राइस पर रखा जाएगा। स्पेसिफिकेशंस में इस बाइक में सेम इंजन आने वाला है जो अप्रिलिया की RS 457 में है, जो इस बाइक के साथ 47.58 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा और 43.5 Nm का आपको इसमें टॉर्क मिलेगा। फीचर्स में बाइक में TFT डिस्प्ले, स्विचेबल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल सब आएंगे एंड सस्पेंशन में बाइक के फ्रंट में आएंगे 41 mm के UHT फोक्स, जिसका जो ट्रैवल होगा वो कंपैरिजन में ज्यादा होगा RS 457 के। तो अगर आप एक मिड कैपेसिटी में किसी ADV बाइक को लेने का प्लान कर रहे हो तो आप इस बाइक के भी लॉन्च होने का वेट कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली टॉप 10 बाइक के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मुझे नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना कि इनमें से कौन सी बाइक के लॉन्च होने का वेट आप कर रहे हो। एंड ऐसी ही वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब केस एंड टॉक्स और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि जो मेरी वीडियोस है वो सबसे पहले आपके पास आए। तो बस यार दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी कल दोबारा से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में।